Hello dear students, you are welcome in this video. Dear students, today in this video we are going to read chapter 2 from the book Vistas. The name of the chapter is The Tiger King, written by Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, and his pen name is Kalki. डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बुक विस्टास से चैप्टर 2 जिसका नाम द टाइगर किंग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति ने लिखा था और इनका जो शॉर्ट नेम है, पेन नेम है, वो कल्कि है। रामास्वामी वॉज बोर्न ऑन 9 September 1899 and he died on 5 December 1954. रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति वॉज ए तमिल राइटर। वो एक तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज भी थे। ये हमारे राइटर के इंट्रोडक्शन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर ब्रीफली। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस्टरडे वी read its introduction and I hope you have read the introduction of the chapter and understood it. So let's read the chapter briefly. इसलिए आइए चैप्टर को ब्रीफली पढ़ते हैं। So let us start from here. This story refers to the Maharaja सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। डियर स्टूडेंट्स, यह कहानी महाराज प्रतिबंधपुरम के राजा सर जिलानी जंग बहादुर के बारे में है। Astrologers predict his future when he was just 10 days old. एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिष शास्त्रियों ने उनका भविष्य तय कर दिया था जब वो सिर्फ 10 दिन के थे। यानी जब जन्म के उनके महाराजा के जन्म होने के 10 दिन के बाद ही ज्योतिष शास्त्रियों ने भविष्य तय कर दिया था, उनके भविष्य के बारे में बता दिया था, यानी कि उनके साथ भविष्य में क्या होगा, वो कैसा राजा बनेगा। एस्ट्रोलॉजर्स से दैट ए टाइगर विल किल हिम। एस्ट्रोलॉजर्स ने डियर स्टूडेंट्स उनकी मृत्यु के बारे में भी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, यानी एक टाइगर उनको मार देगा। ऑन दिस सरप्राइजिंगली द 10 day old प्रिंस सेड। इस बात पर बड़ी हैरानी से 10 दिन का बच्चा यानी जो राजकुमार था वो बोलने लगता है। वो बोल उठा और उन्होंने कहा लेट टाइगर्स बीवेयर। और 10 दिन के बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया और कह दिया, ये बात कही कि सारे टाइगर्स को सावधान कर दो, टाइगर्स को सावधान होने दो। द बॉय ग्रोज अप जस्ट लाइक एन एनी अदर रॉयल चाइल्ड रेस्ड। और उस बच्चे का पालन पोषण उसी प्रकार हुआ जैसे कि एक राजकुमार का होता है। सच एज बाय ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ व्हाइट काउ, उसको सफेद गाय का दूध पिलाया गया। एंड लुक्ड आफ्टर बाय इंग्लिश नैनी एंड वाचिंग इंग्लिश मूवीज। वह गाय का दूध पड़ा पीकर बड़ा हुआ, इंग्लिश माहौल में उसका पालन पोषण हुआ और वह अंग्रेजी फिल्में बचपन से देखता था। व्हेन ही वॉज 20, जब वो 20 साल का था, ही वॉज क्राउन किंग, उसको राजा बना दिया गया, यानी उसकी ताजपोशी हो गई, उसको सिंहासन पर बिठा दिया गया। एंड केम टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन अबाउट हिज डेथ। और फिर उसे अपनी राजा को अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का भी पता चला, यानी जो ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन की थी कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी, वो बात उसका उसे एहसास हुआ या किसी ने उनको बता दिया। सो देन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड किलिंग ए टाइगर एंड पुट ए बैन ऑन द टाइगर हंट इन हिज स्टेट। उसी दिन से उन्होंने घोषणा करी कि वो पहले सारे टाइगर्स को मारेगा, उसके बाद वो अपने राज्य के कार्यभार को देखेगा, यानी लोगों की बात सुनेगा, ये अपने लोगों के लिए काम करेगा, अपने स्टेट के लिए काम करेगा। और उसने उस दिन से टाइगर मारने शुरू कर दिया और अपनी स्टेट में टाइगर के शिकार पर बैन लगा दिया कि और कोई शिकार नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स ही नीड्स टू बी केयरफुल विद 100 टाइगर्स इवन इफ ही सक्सेसफुली किल्स 99 टाइगर्स। एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार राजा को 100वें टाइगर से भी सावधान रहना था। हालांकि वह
चाहे वह 99 टाइगर मार दे, लेकिन उसको 100वें टाइगर से भी सावधान रहना होगा, यानी 100वां टाइगर भी उसकी मौत का कारण बन सकता था। वन टाइम ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट स्टेट, एक बार की बात है, एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी उसके राज्य में आया एंड वांट्स टू गो फॉर हंट, और वह टाइगर्स का शिकार करने की उसने परमिशन मांगी। हाउएवर महाराजा डिक्लाइंड हिज विश, हालांकि महाराजा ने उसे इजाजत नहीं दी, उसकी परमिशन को रिजेक्ट कर दिया, उसको मना कर दिया कि उसके राज्य में टाइगर्स का शिकार नहीं कर सकता। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट फ्रॉम द रात ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, और ब्रिटिश अधिकारियों के क्रोध से बचने के लिए, उनके प्रकोप से बचने के लिए उसने कुछ कार्य किया। क्या किया था? महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ, उसने उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को 50 डायमंड रिंग्स भेज दी, वर्थ ₹3 लाख, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख थी। विद इन 10 years द महाराजा सक्सेसफुली स्लेज 70 टाइगर्स, और लगभग 10 सालों के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स मार डाले। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम, इतने टाइगर मारने के बाद उसके राज्य प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर नहीं बचा। Hence to complete his target of killing 100 tigers, he marries a girl from the royal state that has more tigers so that he can complete his target. तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? बाकी के बचे टाइगर्स को मारने के लिए किसी दूसरे राज्य की किसी शाही परिवार की लड़की से उन्होंने शादी की, और जिस राज्य में काफी पर्याप्त टाइगर थे, ताकि वह अपनी प्रतिज्ञा को, यानी 100 टाइगर मारने के टारगेट को पूरा कर सके। Whenever he visits in in-laws, जब भी वह अपने ससुराल में जाता, he makes sure that he kills 5 or 6 tigers each time. वह हर बार 5 से 6 टाइगर मार देता। In addition, in this way, he was able to kill 99 tigers, but he was unable to find the 100 tiger. इस प्रकार उसने धीरे धीरे टाइगर मारने का आंकड़ा 99 तक पहुंचा दिया, लेकिन वह 100वां टाइगर नहीं मार सका, क्योंकि अब टाइगर बिल्कुल भी नहीं बचे थे। और नॉट फाइंडिंग द 100 टाइगर, द महाराजा बिकेम वायलेंट एंड थ्रेटन द दीवान। जब उसको 100वां टाइगर भी मारने के लिए नहीं मिला, तो उसे गुस्सा आया और उसने अपने राज्य के दीवान को धमकी दी कि उसे 100वां टाइगर नहीं मिला तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द किंग, राजा के क्रोध से बचने के लिए दीवान ने क्या किया? द दीवान गोट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द सर्कस एंड विद ग्रेट डिफिकल्टी पुट हिम इन द फॉरेस्ट। उन्हें किसी एक बूढ़ा टाइगर सर्कस से प्राप्त किया और उसे बड़ी मुश्किल से जाके जंगल में छोड़ दिया। ही टोल्ड महाराजा अबाउट द टाइगर, फिर जाके उसने महाराजा को टाइगर के बारे में बताया कि उन्होंने जंगल में टाइगर मिल गया है। सो महाराजा वेंट ऑन ए हंट एंड शूट द टाइगर। इस प्रकार राजा बड़ा खुश हुआ एंड वह जंगल में गया, शेर का शिकार किया और उस शेर को भी मार दिया। एंड फेल्ट विक्टोरियस एंड हैप्पी, और उसने विजय महसूस की और बड़ा खुश हुआ। बट देन अगेन ही डिडंट नो दैट द बुलेट मिस, लेकिन फिर दोबारा उसको ये महसूस नहीं हुआ जब उसने 100 टाइगर पे गोली चलाई कि जो उसने बुलेट यानी गोली चलाई थी टाइगर पे, वो चूक गई थी, निशाना चूक गया था। टाइगर वाज अलाइव, और टाइगर जिंदा था। एंड ही ओनली collapsed आउट ऑफ फियर, टाइगर केवल गोली चलने के धमाके से या भय से ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। नो वन हैज द गट्स, किसी में भी इतना साहस नहीं था टू टेल द ट्रूथ टू द किंग, कि राजा को सच्चाई बता दे। सच्चाई क्या थी? कि 100 टाइगर उसकी गोली से नहीं मरा था, अभी वो जिंदा था। So they killed the tigers and brought it in the grand procession. इसलिए उसके साथ जो लोग शिकारी, अन्य लोग थे, कुछ शिकारी भी राजा के साथ होते थे, उन्होंने क्या किया? राजा से के क्रोध से बचने के लिए खुद ही उस 100वें टाइगर को गोली मार दी और उस टाइगर को बड़े ग्रैंड प्रोसेशन में, बड़े जुलूस के साथ शहर में लेके आया गया। लास्टली द महाराजा वॉज जॉयफुल एंड हैप्पी, और अंततः राजा बड़ा खुश हुआ। सो ऑन हिज सन्स बर्थडे, और अब उसके बेटे का जन्म दिन आया हुआ था। ही बाइस ए वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट फॉर हिम, वह अपने बच्चे के लिए गिफ्ट देने के लिए लकड़ी का टाइगर खरीद लेता है। द टाइगर हैड रफ एजेस एंड व्हाइल प्लेइंग विद इट ही गेट्स ए वुड कट इन हिज हैंड। टाइगर की जो सतह ही बड़ी रफ थी,
और उसके हाथ में टाइगर की जो शरीर था लकड़ी के टाइगर की सतह से एक कट लग गया या कोई जो है कांटा उसके हाथ में चुभ गया, विच लेटर ऑन एडवांटेज इनटू इन्फेक्शन, जो बाद में इन्फेक्शन का रूप ले लिया। यानी टाइगर के कांटे टाइगर की सतह से जो कांटा उसके हाथ में लगा था वो उससे इन्फेक्शन हो गया राजा के हाथ में, और फिर ये बाजू में फैल गया, एंड बिकॉज ऑफ इट, और इसके कारण ये डाइज, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया और सारे शरीर में फैल गया, जिसके कारण जो टाइगर किंग मर गया। देयरफॉर फेटफुली द हंटर टाइगर ऑल्दो मेड ऑफ वुड टेक इट्स रिवेंज एंड किल द किंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि सौवें टाइगर ने हालांकि वो लकड़ी था, राजा से अपना बदला ले लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजा जो है एस्ट्रोलॉजर की जो है भविष्यवाणी वो सिद्ध हुई और राजा 100वें टाइगर के हाथों ही मारा गया, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों नहीं था। तो राइटर का कंक्लूजन क्या है? बाय मीन्स द टाइगर किंग समरी द राइटर वांट्स टू से दैट नो वन कैन चेंज व्हाट्स रिटन इन डेस्टिनी नो मैटर व्हाट दे डू। राइटर कहना चाहता है कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वो जरूर होता है, व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयास कर ले। द सेम थिंग हैपन्स with the tiger king. He finally died and a wooden tiger became the cause of his death. So dear students, you read the chapter and try to understand the chapter and what is it about.